श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप लोग? और हैप्पी भाई दूज। आज भैया दूज है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी पूछ रही थी कि मम्मी इस बार हम लोग कैसे भाई दूज मनाएंगे। आप लोग तो सब जानते ही हैं कि हमारे घर में क्या चल रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, भाई नहीं है तो क्या हुआ, भगवान ने कुछ तो सोच के 17 साल बाद बहन दिया है। दोनों बहन मिलके भाई दूज मना लेना। मन में प्यार इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो या बहन बहन हो। कोई भी त्योहार रिश्ता खुशियाँ मनाने के लिए होता है, पुरानी यादों को याद करके रोने धोने के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहो। तुम तो जानती हो मैंने 17 साल कितना कोशिश किया और क्यों किया। मुझे तो पता था कि ये दिन आएंगे, क्योंकि लोगों के लक्षण मुझे कई सालों से दिख रहे थे कि ये लोग ज़बरदस्ती हमारे साथ रिश्ता निभा रहे हैं। मन नहीं है, लेकिन मैं ही ज़बरदस्ती निभाती थी। तो आज का वीडियो मैं यही लेके आई हूँ स्पेशल, कि कैसे रिश्ता निभाना चाहिए। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सच में बहुत फ़ायदा होगा। भले ही हमारे कोई साथ ना दे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने बिहेवियर पे, अपनी बेटी के संस्कारों पे बहुत ही प्राउड है। जो मैं अपनी बेटी को सिखाई हूँ और वो मेरी बेटी निभाई है। आज का स्पेशल वीडियो मेरी बड़ी बेटी के लिए है। वो अपना लाइफ कैसे निभाई है, कैसे रिश्ता निभाई है। इसलिए आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी बेटी को, मेरी दोनों बेटियों को आप लोग की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सच में आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं। मेरी छोटी वाली बेटी का वीडियो आप लोग देखते हैं, और जो मैं भी बनाती हूँ आप लोग वो देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़, जब आप लोग इतना टाइम दे ही रहे हैं हमारे वीडियो देखने के लिए, बस छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो आप लोग भी जानते हैं कि सब्सक्राइब होना भी बहुत ज़रूरी है देखने के साथ साथ। तो मुझे तो ये सब उतना पता नहीं था, लेकिन अगर मैं इसमें अब कंटिन्यू कर रही हूँ, बहुत जल्द मैं फ़ेस टू फेस आने वाली हूँ और बहुत से टॉपिक लाने वाली हूँ। रियल लाइफ की बिल्कुल सही कहानी लेके आने वाली हूँ, ताकि जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हमें ये वीडियो देख के सच में हेल्प मिलेगा कि रिश्ता कैसे निभाते हैं। जैसे आज तक हम माँ बेटी निभाते आ रहे हैं, वो कहानी मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल एक एक शब्द सच है। मेरी बेटी जब हुई तो वो तो बताई थी कि 1.5 साल बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। और मेरी बगल में पड़ोस में भी बच्चे हैं। और मेरी फिर जब देरावानी की शादी हुई तो उसके भी 2 बच्चे हुए। मैंने कभी भी डिफरेंस होने ही नहीं दिया। मेरी बेटी को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो चाची के बच्चे हैं या पड़ोसी के बच्चे हैं। मेरा भी स्वार्थ था। मेरी बेटी भी उन लोग के साथ खेलती थी, मेरे पीछे खाना खा लेती थी। और जब मुझे टाइम मिलता था
मैक्सिमम मतलब सब लोग मजाक में बोलते थे कि मैंने क्रैच खोल लिया है, कैसे तुम इतना निभा लेती हो। मतलब ऑफिस से आने के बाद भी मैं सब बच्चे को 3-4 घंटे रख लिया करती थी, ताकि मेरी बेटी भी मेरे नज़रों के सामने खेले खुश रहे और औरों के बच्चे भी। खाना बनाती थी और बच्चे लोग को खिलाती थी। मतलब कोई एहसान नहीं, मतलब यही स्वार्थ था कि मेरी बेटी भी खेल ले और उन लोग के बच्चे भी खेल ले और खा ले। दिन में वो लोग निभाते थे तो शाम में मैं अच्छे से निभाया करती थी, और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी पे एहसान जता रही हूँ, मुझे अच्छा लगता था नज़रों के सामने सब बच्चे खेलते हुए। म्यूजिक तेज़ तेज़ ऑन कर देना, मतलब मेरी तारीफ़ भी करती थी। आज भले ही कोई ना करे, कहते थे तो ऑफिस से आके तुम्हारा सर दर्द नहीं होता, तुम्हें परेशानी नहीं होती है। मतलब बिल्कुल छूट, बच्चे भी नहीं जाते थे घर। 4 घंटे 5 घंटे ज़बरदस्ती पेरेंट्स फिर लेके जाया करते थे। ऐसे करके निभाए, और मेरी बेटी को पता भी नहीं चला कि मेरा मतलब खुद के भाई या बहन नहीं है, कभी भी नहीं। और मेरे मन में भी था कि ज़रूरी नहीं है कि इतने सालों बाद इसकी बहन हो ही जाती। मेरे मन में भी हिम्मत हमेशा हार जाती थी कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो मेरा भी स्वार्थ था कि जब तक मेरी बड़ी बेटी, मतलब एक ही बेटी थी उन दिनों में, जब तक मेरे घर में है तो राजी खुशी मैके में रहे और एहसास ना हो कि उसके भाई नहीं हैं। और मैं मतलब उसकी चाची को भी हमेशा यही सिखाती थी कि देखो मेरा बेटा तो होने से रहा, आ, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ ही पूरा निभाएगी। मजाक में मतलब मैं बोलती भी थी, जैसे मेरे यहाँ भैया दूज नहीं होता है तो मैं खाना वाना नहीं बनाती थी, कुछ कोई ख़ास तो वो भी नहीं बनाती थी। जैसे मैं बोली ना कि वो हर चीज़ का नकल करती है, तो खाना ढंग से नहीं बनाती थी। तो मैं मजाक में बोली भी उसको कि लगता है जब ससुराल से आएगी तब तुम भैया दूज पे अच्छा खाना बनाओगी। तो फिर वो समझ गई, और हर साल फिर वो भी अपना स्पेशल जो बच्चे लोग को पसंद था वो खाना बनाने लगी। मतलब छोटी छोटी बातें बता रही हूँ कि कैसे रिश्ता निभाई। और बस मेरा यही मकसद था कि जब तक मेरी बेटी मैके में रहे या ज़िंदगी लाइफ में रहे, उसको ये एहसास ना हो कि मेरी मम्मी भाई ना दे पाई, या उसको कभी फील ना हो कि उसके भाई नहीं है। और उस वजह से मैं मतलब जितना मुझे उसके बच्चे के बड़ी मम्मी का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, उससे मैं कहीं ज़्यादा बस इस स्वार्थ से निभाती थी कि वो लोग का साथ ना छूटे। और यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा अभी रो रही हूँ, रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक एक शब्द सच है, इसलिए अपने आप ही आंसू निकले जा रहे हैं। और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसको तकलीफ़ देख के मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा है कि मैं उसके आंसू के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसकी खुशी के लिए बहुत त्याग की। और सच बोलूँ मेरी बेटी ने भी किया। उन दोनों बच्चे में ये संस्कार थे कि उसकी बेटी भी जब छोटी थी तो मेरी बेटी को हमेशा ये एहसास दिलाती थी, हमेशा कहती थी ये मेरे दादा दादी का घर है, आप नीचे क्यों आते हो, आप चले जाओ। और मतलब इस तरह से रुला देती थी। तो जो जब मुझे पता चलता था तो मैं दोनों को समझाती थी, उल्टा बड़ी वाली को समझाती थी, मैं अपनी बेटी को समझाती थी कि देखो वो तो छोटी है, उसको समझ नहीं है, लेकिन तुमको तो पता है कि वो सच में वो रियल में तुम्हारे दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, उस बच्ची को नहीं पता है। और हमेशा मैं समझाती थी, इसकी चाची को भी बोलती थी कि देखो अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसे समझाओ, क्योंकि सोनी को भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बड़ी बेटी को तकलीफ़ हो रहा है, और अच्छे से हैंडल करो इस चीज़ को, कि उसको एहसास दिलाओ कि हम लोग जानबूझ के मतलब कोई कारण से ऊपर आ गए हैं, लेकिन सोनी का भी ये घर है। लेकिन मुझे नहीं लगा कभी वो ढंग से समझा पाई, और जब तक वो बड़ी नहीं हुई तब तक मुझे हमेशा उसको समझाना ही पड़ा कि ये सोनी का भी घर है।
ऐसे ही इससे छोटा 9 साल का भाई है, कज़न भाई मेरी बड़ी बेटी से, और यकीन मानिएगा इतना डिफरेंस है, फिर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बड़ी बेटी ने हैंडल किया। बहुत अच्छे से खेलती थी, मतलब कि कभी-कभी मैं उसे मारती डाँटती थी बेटी को, क्योंकि उसका पेपर हुआ करता था और वो हमेशा घंटों-घंटों मतलब नीचे बैठ जाती थी या खेलने में लगी रहती थी। उसे होश ही नहीं रहता था कि मतलब मेरा पेपर भी है। और कहने का मतलब बचपना बहुत था, और कई सालों बाद भाई-बहन उसको मिले, वो अकेले ही पली थी। इसके कारण जैसे मैं लोगों की भूखी हूँ, वैसी मेरी बेटी भी है। मेरी बेटी को भी और मेरे हस्बैंड में भी यही चीज़ है। कई चीज़ नहीं मिलते, लेकिन ये चीज़ हम तीनों में बहुत ज़्यादा एक समानता हो गई है कि लोगों के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। और इसके कारण अगर सामने वाले गलती भी करते थे, उसके बच्चे गलती भी करते थे, तो मेरी बेटी आज शिकायत भी कर रही है, तो मैं और मेरे हस्बैंड अपनी ही बेटी को हमेशा डांटते थे, समझाते थे, कहते थे कि तुम बड़ी हो, तुम्हें निभाना है, वो लोग छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। एक दिन तो हद ही हो गया। मैं काफ़ी जब कुछ गलत इसके भाई ने कर दिया था, तो रोते हुए जब मेरे पास आई तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, मैं बड़ी मम्मी हूँ, मैं बेटे को समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा, ऐसे मत झगड़ा किया करो। वो आया, मैं समझाने लगी, समझाते समझाते मैंने बोला बेटा ये बड़ी बहन है, अच्छे से सब रहा करो, देखो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से मतलब रहा करो। और देखो वो आपको राखी बांधती है, भैया दूज पे टीका करती है, गिफ्ट देती है, अच्छा लगता है ना, पिज़्ज़ा खिलाती है। बस क्या था, वो भी बच्चा ही था, उसने जो बोला मुझे नहीं राखी बंधवानी है, मुझे नहीं टीका लगवाना है, और मुझे नहीं चाहिए ऐसी बड़ी बहन, बहुत मतलब बुरी तरह से बोला। तो मतलब मुझे ख़राब लगा, मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद मेरी बेटी रोने लगी, और फिर मैंने भी बोला चलो कोई नहीं, मैं समझा रही हूँ, रो मत। और मुझे भी रोना सच में आया कि सच में काश अगर मैं भी बेटे को जन्म दे पाती, मैं भी अपनी बेटी को भाई दे पाती, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन कोई नहीं, बच्चा है। और इसके पापा को तो जब सुने तो उल्टा हम लोग को ही डांटने लगे कि तुम लोग क्यों फालतू में रोती धोती हो और ऐसे क्यों मतलब कर रही हो। और हमने फिर राजी खुशी बेटा को नीचे भेज दिया, कोई नहीं बेटा, जब टाइम आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में डर था कि ये लोग ऐसे करते हैं, मैं ज़बरदस्ती रिश्ता निभा रही हूँ, और मेरी बेटी भी मतलब रिश्ता पूरा अच्छे से निभाई। और भगवान को ये सब पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इस वजह से इतने सालों बाद बहन दी हैं। तो कोई नहीं, बहन दिए हैं तो रिश्ता निभाओ, अच्छे से करो। आजकल तो खैर कोई बहन बहन भी देखिए एक नहीं होता, भाई भाई में भी प्यार नहीं है। मेरे कुछ इस भी ऐसा वीडियो नहीं। बनाने का यही मतलब है कि आप एक तरफ से कितना भी कोशिश कर लीजिए कोई भी रिश्ता निभाने का, लेकिन अगर सामने वाला नहीं चाहेगा तो मामूली सी बात के लिए भी अपना और अपने बच्चे में ये संस्कार देते हैं कि भाई दूर रहो, रिश्ता नहीं निभाना है। आजकल यही हो गया है। फिर भी मैं महान नहीं हूँ, मेरी बेटी महान नहीं है, लेकिन हमने दिवाली के रात में इंतज़ार करते करते फिर भी मैंने अपनी बेटी को भेजा और बोला प्रणाम करके आओ, और अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए, और दूसरे को माफ़ करने में ही भलाई होती है। तुम्हारा 12th का पेपर है, मुझे पता है जब मुझे कोई बात से घुटन होती है तो तुमको भी घुटन होगी, और इसलिए जाओ। और वो गई, प्रणाम करके आई। मैं और छोटी बेटी नहीं गए, इंतज़ार कर रहे थे कि आज लक्ष्मी का दिन है तो छोटी बेटी को वो लोग ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। और कोई बात नहीं,
ऐसे ही रिश्ते, हम लोग को अफसोस नहीं है, हम लोग को रिश्ता ऐसे ही निभाना है। और दोनों लेडीज़ बस इस वजह से हम लोग से या मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ लिए हैं, क्योंकि मेरी यही गलती है कि मैंने उन दोनों की गलती पकड़ लिया, उन दोनों की खेल को ख़त्म कर दिया। उन दोनों की जो प्लानिंग थी मुझे अपने ही इन लॉज की नज़र में गिराना, वो अब नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ लिए। धन्यवाद।